नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। तो आईपीएल अपने आधे सफर तक पहुंच चुका है और अब आज से जो मुकाबले शुरू होने वाले हैं वो दोबारा टीमें भिड़ने वाले हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज शाम 7:30 बजे जो मुकाबला होगा वो दूसरा इन दोनों टीमों का होगा। इससे पहले ये दोनों टीमें एक बार भिड़ चुकी हैं। तो अब जब आईपीएल अपने आधे सफर में है तब यहां पर अब रोमांचक लड़ाइयां हो गई हैं, क्योंकि अब लड़ाई है प्लेऑफ में जाने की, खिताब से के पास पहुंचने की। तो आज के मुकाबले के बारे में और इस पूरे आईपीएल के सफर के बारे में जो अब आधा बीत चुका है, हमारे साथ नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार जी जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो आज ये मुकाबले होने जा रहा है संजीव कुमार जी, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच में, ये टीमें आज से दोबारा भिड़ने वाली। इससे पहले ये लोग भिड़ चुकी हैं एक बार। क्या लगता है कि अब प्लेऑफ की लड़ाई और टफ हो जाएगी? बिल्कुल। खास तौर पे जो टॉप पे तीन टीमें हैं, मुंबई है, दिल्ली है और कल आरसीबी ने भी 10 अंक लिए, तीसरे स्थान पे जरूर है। बट इन तीनों टीमों के बीच जो फर्क है वो नेट रन रेट का है। अ, लेकिन एक तस्वीर तो उभर कर सामने आई है कि ये जो टीमें हैं यही ऊपर चल रही हैं और कुछ टीमें बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। उनके लिए वाकई बहुत टफ होने जा रहा है। जैसे कि अगर आप बात करें तो अगले 7 मैच हर एक टीम के लिए जो होंगे वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप टॉप पे चल रहे हो चाहे नीचे चल रहे हैं। लेकिन ऊपर जो चल रहे हैं उनके साथ एक लिबर्टी होगी कि अगर वो कहीं गड़बड़ाते हैं, कहीं लय भटकते हैं तो शायद वो रिकवर कर जाए, क्योंकि उनके खाते में 10-10 अंक है। लेकिन उसके बाद जो टीमें हैं, खासतौर पे जो तीन नीचे की टीमें हैं, और सीएसके तो खास तौर पर मैं सीएसके की बात करना चाहूंगा, जो कि 7 मैचों में सिर्फ 4 अंक है, 5 गवाए हैं। ऐसा कभी बहुत नहीं होता है। और उसके नीचे किंग्स 11 पंजाब है, जिसके साथ में सिर्फ एक जीत है। तो अगले सारे मैच कम से कम इन दो टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। एक हार का मतलब है कि बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और शायद उसके बाद के जितने भी मैच हैं वो इनके लिए प्लेऑफ की तरह होंगे, उनको हर मैच जीतना होगा। तो आज जो सेकंड फेज की शुरुआत हो रही है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती एसआरएच के लिए भी है। सनराइजर्स हैदराबाद के 6 अंक है, थोड़ी बेहतर स्थिति में है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान उनके लिए है चीजें। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मैच है, बहुत चैलेंजिंग चीजें सामने आएंगी और जीतना निहायत ही जरूरी है दोनों टीमों के लिए, खास तौर पे सीएसके के लिए। सीएसके के लिए आपने बात की। सीएसके की लगातार आलोचना भी हो रही है, क्रिकेट के मैदान में भी हो रही है, सोशल मीडिया में भी हो रही है, क्योंकि क्रिकेट के फैंस हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मैच की गड़बड़ी और मैच हार जीत में बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो क्या लगता है इस बार अब जो मुकाबले बचे हैं, सीएसके को किस रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा? और आज सनराइजर्स हैदराबाद से अगर जीतना है तो सीएसके को क्या करना पड़ेगा? देखिए, पिछला जो मैच हारे थे उसके बाद धोनी ने खुद एक ऐसी बात कही थी जो उनसे उम्मीद नहीं की जाती। धोनी इस तरह से बातें नहीं करते। उन्होंने कहा था, हमारे शिप में, हमारे जहाज में बहुत सारी सुराख है, टू मेनी होल्स, उन्होंने कहा था। और कहा था कि अगर एक को प्लग इन करते हैं, मतलब एक को भरते हैं, तो दूसरी ओर से पानी आने लगता है। तो ये एक कहते हैं ना कि एक सिंकिंग फीलिंग, ये धोनी से ये हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक तरह से निराश दिख रहे थे। और वाकई जब कप्तान को चीजें सही नहीं कर पा रहा हो और जो चाह रहा वो नहीं हो रहा हो, तो फिर निराशा तो होगी ही। ऐसा कम ही होता है कि धोनी इस तरह से निराश होते हैं। तो ये जो समस्या है वो खुद बता रहे हैं कि उनकी एक समस्या नहीं है कि एक कहीं पर होल को वो प्लग इन करते हैं तो दूसरी ओर से पानी आने लगता है। मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि समस्याएं बहुत है। अब जैसे देखिए कि ओपनिंग बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है ये टीम अपने दोनों ओपनर्स पर। शेन वाटसन शुरुआती फेज में कुछ मैचों में अच्छा नहीं कर सके थे। फाफ डू प्लेसिस ने लगभग हर एक मैच में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये दोनों अब बढ़िया कर रहे हैं, चल रहे हैं, रन बना रहे हैं। बट उसके बाद जो स्थिति पैदा हो रही है, अंबाती रायडू
वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मैच में मैदान पर रुकते हैं और स्ट्राइक रेट इतना कम होता है तो फिर उससे काम नहीं चलने वाला है। धोनी खुद भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर को लेके भी सवाल उठते रहे, ऊपर नीचे होते रहे हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन वो भी उस तरह से जो अटैकिंग खेलना होता है, कम बॉल पे ज्यादा रन बनाने होते हैं, वो वाली कहे बात नहीं दिख रही है। सैम करन युवा है और उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग में कुछ कुछ हाथ दिखाए हैं, बट बहुत कुछ इनके पास अनुभव उस तरह से नहीं है कि हर एक स्थिति से हर एक मैच में वो कुछ करिश्मा करके निकाल ले। जैसे दूसरी टीमों में एक ऑलराउंडर होते हैं और बड़े ऑलराउंडर्स होते हैं, इनको टाइम लगेगा। ड्वेन ब्रोवो वापस जरूर हुए हैं, बट ड्वेन ब्रोवो अब उस मारक अंदाज में नहीं दिख रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर है, कर्ण शर्मा ने इंप्रेस किया है आने के बाद, तो रन बहुत दिया है दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर ने। तो कुल मिलाकर देखें तो इस टीम के पास चार बड़ी समस्याएं हैं और ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। ओपनिंग के लेवल पर चिंता की कोई बात नहीं है, इनके सामने दो बड़े खिलाड़ी हैं और लय में भी है, लेकिन उसके बाद तीसरे से पांचवें छठे नंबर तक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। बॉलिंग में भी एवरेज टीम है। तो ओवरऑल हर एक मोर्चे पर इस टीम, और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, कैच भी ड्रॉप किए गए हैं और रविंद्र जडेजा ने कमाल का कैच लिया है। जैसा वो लेते रहे हैं तो उन्होंने एक बिल्कुल आसान कैच भी ड्रॉप किया है। तो इस तरह से भी फील्डिंग में भी लैप्सेस दिखे हैं। तो अगर यही सिलसिला आगे चलता रहा एक आधी मैच दो मैच में, तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होगा कि क्या इस टीम ने अब कुछ यंग प्लेयर्स पर क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, यंग प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाया, अनुभवी खिलाड़ी जो जिनकी औसत उम्र 32-33 साल है उन पर ही क्यों भरोसा किया। देखे तो आठ लगभग प्लेयर, 8-9 प्लेयर इस टीम में उस एज ग्रुप में आते हैं। तो ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा। तो अभी समस्याएं तो इनके सामने, संजीव जी, और मेरा सवाल भी यही है कि सौभाग्य से जो इनका टीम है, सामना। जी। जो जो सीएसके की टीम है, सही बात आप कह रहे हैं कि देखिए बाकी टीमों के जो युवा खिलाड़ी हैं वो कितना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तेवतिया को ले लीजिए, आप यशस्वी को ले लीजिए, आप पडिक्कल को देख देख लीजिए। ये सब युवा खिलाड़ी जो अभी आए हैं, पृथ्वी शॉ, दिल्ली कैपिटल उन्हीं के भरोसे आज इतना बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। तो ये चेन्नई सुपर किंग की आइडियोलॉजी क्या, क्योंकि ये लोग पिछले 3 खिताब जीत चुके थे, ये वही माइंडसेट के साथ उतरे थे। देखिए ये जरूर पहले के चैंपियन है। मुंबई इंडियंस की टीम इधर ज्यादा दबदबा दिखा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी दो दो खिताब जीते, बट हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स अगर शुरू से देखें तो एक ऐसी टीम रही है कि उसका प्ले ऑफ में जाना लगभग तय माना जाता है। और एक सीजन में ऐसा भी हुआ है जब ये टीम लगातार कुछ हार के बाद फिर उभर कर सामने आई थी और फिर जहां तक पहुंचना होता है वहां तक पहुंच सकी थी, यानी प्लेऑफ में जगह बना ली थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या इस टीम में वही मादा है कि वो उस तरह से करे। तो एक मैं इस पर सैयद किरमानी, जो कि भारत के महान विकेट कीपर्स में से एक रहे हैं, उन्होंने कहा था कि धोनी की आलोचना ना करें। धोनी ने बहुत कुछ जिताया है, बहुत कुछ दिया है, सीएसके के लिए भी, अब देश के लिए भी। तो धोनी की आलोचना करना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने एक और बात जोड़ी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप 5 साल 10 साल पहले की धोनी की तरह इस धोनी को देखते हैं तो ये आपकी गलती है। आप वही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो धोनी 2 साल 4 साल 5 साल पहले तक जिस तरह से डोमिनेट करते थे बैटिंग करते हुए, वो अब नहीं आप देख सकते। उस तरह से हाथ में बाजुओं में वो ताकत नहीं रहती है, खास तौर पर जब आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। तो धोनी भी इस बात को लोग सोच रहे होंगे। उन्होंने खुद भी कहा कि, कह चुके हैं कि वो जिस तरह से हिट करना चाह रहे हैं मिडिल ऑफ द बैट, वो रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। नेट्स पे तो जरूर करते हैं, मैदान में आने के बाद उस तरह के शॉट, जैसे अब पिछले मैच का ही एक उदाहरण लीजिए कि वो मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल ने उनको फंसा लिया था वाइड एक गेंद डाल के, और इन्होंने जो शॉट मारा तो कभी कभी धोनी, कई बार हमने देखा कि मिस हिट भी 6 चला गया, लेकिन उस इस बार वो बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए। तो ये थोड़ा अंतर तो दिखेगा, और यही बात दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी लागू हो रही है। और खास तौर पे जहां पे गर्म माहौल है, बहुत रेगिस्तानी गर्मी अलग ढंग की होती है, इन पर थोड़ा
असर तो पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से शेन वॉटसन 39 साल के हैं, जो धोनी की उम्र के ही हैं, उन्होंने वापसी की। फाफ डुप्लेसिस भी 35+ के हैं, उन्होंने लगातार खेला है, तो इससे इंस्पिरेशन लेना होगा। हर एक प्लेयर को यही बात सोच के खेलना होगा, हड़बड़ी नहीं दिखानी होगी। और सनराइजर्स खास तौर पे इनके लिए अच्छी बात यह है कि उन टीमों में अभी नहीं है जिसने डोमिनेट किया है, दबदबा दिखाया है, जिस तरह मुंबई इंडियंस ने, दिल्ली कैपिटल्स ने किया है, या आरसीबी की टीम लय में आ गई है। तो एक उनके सामने ये अच्छी बात है कि सनराइजर्स एक ऐसी टीम है जो वो खुद स्ट्रगल कर रही है, तो उसका फायदा ये उठा सकते हैं और वहां से फिर कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। संजीव जी, मेरा आखिरी सवाल यही है कि दोनों टीमों को कंपैरिजन करिए। जाहिर सी बात है, कौन सी टीम आपको लगता है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग में, कि दोनों टीमों में कैसा मुकाबला और कौन कौन से खिलाड़ी, दोनों के कंपैरिजन करिए और बताइए कि आज का मैच में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है। क्या आपका प्रेडिक्शन करता है कि आज आप धोनी जितवा रहे हैं मैच? देखिए, दोनों ही टीमों के लिए चांसेस है। मैं नहीं कहूंगा कि सनराइजर्स के पास चांसेस नहीं है। पिछली बार जैसे राशिद खान भी बहुत प्रभावी नहीं हुए थे, तेवतिया, रेयन पराग हावी हो गए थे। ये हर बार संभव नहीं है कि राशिद खान इस तरह से नाकाम साबित हो और राशिद खान वो अपनी टीम के लिए मैच जीत कर ना दे सके। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं दोनों के पास है। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मैं कहूँ तो ओपनिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद मिडिल के ओवर्स के लिए समस्या जरूर है। एक किसी बैट्समैन को चलना होगा, खास तौर पे या तो वो राइडू चले या फिर धोनी खुद बैटिंग करे, अच्छी बैटिंग करे और ऊपर आए, थोड़ा थोड़ा समय दे, अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो, और शुरू में अपनी इनिंग को बिल्डअप करे और बाद में लंबे शॉट खेले। तो ये एक ऑप्शन धोनी के सामने है कि वो तीसरे नंबर पे आ जाए या चौथे नंबर पर आ जाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। इसी तरह बॉलिंग में भी मुझे लगता है कि वहां पर अगर देखें तो ड्वेन ब्रावो भी है, उनसे बैटिंग में भी उम्मीद करनी होगी। और ड्वेन ब्रावो के बाद अगर हम देखें तो दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर दोनों उपयोगी हैं, और रन थोड़ा इनको कम देना होगा अगर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो इस टीम के साथ जो मैंने समस्याएं गिनाई वो है। दूसरी तरफ देखें, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो दोनों लय में हैं। डेविड वार्नर के साथ भी एक समस्या है, वो लगभग हर सीजन में 500 रन से ज्यादा बनाते रहे हैं। इस बार भी वो पहुंच जाएंगे जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है और रन बना रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से स्ट्राइक रेट के लिए मशहूर रहे हैं, वो स्ट्राइक रेट से वो रन नहीं बना पा रहे हैं। अगर वो 50 गेंद खेलते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि सेंचुरी बना देंगे, 40 गेंद खेलते हैं तो 80 रन, 70-75 रन तो जरूर बनाएंगे, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर फायदा उठा सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, उनको जल्दी आउट करके उन पर प्रेशर बना के। मनीष पांडे के साथ भी यही है कि वो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं कि 30 गेंद खेल के 60 रन 70 रन बनाए। रन उन्होंने जरूर बनाए। केन विलियमसन को बहुत कम गेंद मिल रही है, लेकिन वो एक फिनिशर के तौर पे उभरे हैं, टेस्ट प्लेयर के रूप में उनको जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ रन किए हैं, तेजी से रन बनाए, चाहे 5-6 गेंदें मिली हो, 10-12-15 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। प्रियम गर्ग एक अच्छी इनिंग खेली है, इन पर भी प्रेशर होगा। विजय शंकर और अभिषेक शर्मा, राशिद खान, संदीप शर्मा, इसके बाद जो बॉलिंग लाइनअप है वो हम देखते आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें राशिद खान से ही होंगी। तो लूप होल्स इस टीम में भी है, तो ये मेरा मानना है कि थोड़ा ज्यादा लूप होल्स चेन्नई सुपर किंग्स की ओर है। अगर आज जो भी टीम अपने लूप होल्स को मैक्सिमम फिल कर पाएगी, भर पाएगी, वही टीम आज जीतेगी। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि दोनों के लिए 50-50 चांसेस है, कांटे का मुकाबला होगा और दोनों ही टीमें हारना नहीं चाहेंगी किसी कीमत पर। लेकिन संजीव जी, आज तो मेरा आपसे अनुमान थोड़ा अलग जा रहा है। मुझे तो आज लगता है सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी और ये मुकाबला 60-40 का लग रहा है मुझे तो। एंड रिजल्ट बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि चांसेस है धोनी की टीम के पास भी, क्योंकि हर एक मैच में ऐसा हो कि इतना लचर खेल दिखाएं, मुझे नहीं लगता है। ये आज नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, और ये अगर नहीं संभव होता है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स आज जीत नहीं पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा इस टीम के लिए। इसके बहुत बड़े जो फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा एक वो है,
ग्रुप है और लगातार ये कहे तो हर जगह सपोर्ट करते टीम को। मेरे ख्याल से सीएसके के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है सारी टीमों में, तो इनके लिए एक निराशा की बात होगी। थाला धोनी जो कहते हैं उनके लिए निराशा की बात होगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये बाउंस बैक करेंगे, और जो कि टूर्नामेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, रोचक होगा अगर ये बाउंस बैक करते हैं। फिलहाल की स्थिति में मुझसे अगर आप पूछे तो मैं 50-50 चांसेस दे रहा हूं। आप कह रहे हैं 60-40, देखते हैं क्या होता है। जी, अब आज आपकी जो प्रोडिक्शन है, और आज मैंने भी पहली बार अपना प्रोडिक्शन किया, मुझे लग रहा है कि आज हैदराबाद कुछ कमाल करेगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग मैदान में उतरती तो बहुत चुस्ती फुर्ती के साथ में, लेकिन मैच के बीच में उसके खिलाड़ी सब सुस्त से नजर आते हैं। तो इससे मुझे लगता है, और हैदराबाद की टीम क्या एनर्जेटिक, और वार्नर अपनी कैप्टेंसी पारियां भी खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं ओवरऑल। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज का मुकाबला जो होने जा रहा है वो चेन्नई सुपर किंग बनाम हैदराबाद के बीच में बेहद रोमांचक का मुकाबला यहाँ पे होगा, क्योंकि अब लड़ाई है प्ले ऑफ में जाने की। अब लड़ाई है क्योंकि सभी टीमें साथ साथ मुकाबले अपने खेल चुकी हैं, और आज से जो मुकाबला है वो दूसरे राउंड में जाने का है, यानी कि अब लड़ाई दुगनी हो गई। अब यहाँ पे अब देखना होगा, धोनी को भी समझना होगा कि अगर उनको प्ले ऑफ में जाना है तो आज ही से उनको सनराइजर्स हैदराबाद के हार के साथ ही उनको एक अपनी नई शुरुआत करनी होगी। और क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट में भी मैच हुए तो चेन्नई सुपर किंग कुछ खास नहीं कर पाई, जबकि ये टीम एक ऐसी है जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर भी हैं, और जिसकी अभी तक जितने भी सीजन हुए उसमें सबसे कामयाब टीम रही है। और महेंद्र सिंह धोनी को तो आप जानते ही हैं कि किस टाइप के और कैसे कैप्टन है वो, तो उनसे भी आज उम्मीद यही करेंगे क्रिकेट फैन, एक बड़ा बड़ा धमाका धोनी के बैट से भी देखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको देखने के लिए। इसी नवभारत टाइम्स में आप पल पल की खबरें ले सकते हैं, स्पोर्ट्स के हर एनालिसिस आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। एक पैनल है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, संजीव जी, वो आपको हर मैच की एक बारीक से बारीक चीज आपके सामने रख रहे हैं। और अगर आप इसकी स्टोरीज आईपीएल से रिलेटेड भी पढ़ना चाहते हैं तो नव भारत टाइम्स में आके आपका स्वागत है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, और अब दूसरे मैच के बारे में हम आपसे जल्द मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।